हेलो एवरीवन, कैसे हो और कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आज हम करने वाले हैं जिंक का आरडीए, जानने वाले हैं ट्रिक के साथ कि कितनी मात्रा में आपको जिंक लेना चाहिए सभी आयु वर्ग के लिए। तो जिंक एक्चुअली दूसरे पेज पे लिखा हुआ था, तो मैंने यही लिख दे रही हूँ जिंक। ठीक है, आज हम जिंक को पढ़ने वाले हैं और जिसे हमने ट्रिक के लिए इसको एक नाम दिया है जो है जिन्न। जिन्न समझते हो ना, बोतल से निकला हुआ जिन्न, चिराग में से निकला हुआ जिन्न। ठीक है, तो ये वो जिन्न है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम कुछ एक स्टोरी क्रिएट करेंगे जो हमको जिंक का आरडीए याद करने में हेल्प करने वाला है और जो है ट्रिक बहुत अच्छी रहने वाली है। तो सभी ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर एकदम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि एक 17 साल का पुरुष था, पुरुष तो नहीं था, बच्चा ही था, लेकिन इसको पुरुष मानेंगे अपन। मतलब पुरुष जो आगे जाके पुरुष बनेगा वो ही ना, मतलब एक लड़का था, टीनेजर थे दोनों। ठीक है, 17 साल का ये था और महिला जो थी वो 13 साल की थी। अब इस एज में बच्चे खेल रहे थे, है ना, बच्चे ही तो है, 17 साल का है, 13 साल के, दोनों खेल कूद रहे होंगे। तो अब वहाँ पर उनको एक क्या मिल जाता है, एक चिराग मिल जाता है। ठीक है, अब जो चिराग मिलता है उसको वो लोग घिस देते हैं। अब घिसते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें से जिन निकलता है जो बोलता हुआ आता है, हुकुम मेरे आका। ठीक है, तो हुकुम मेरे आका, तो हुकुम करते हैं ये लोग। तो लड़का तो है, लड़का तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा हीरोइन बनती हैं। तो कहने लगी कि ना, मुझे तो एक भैयू चाहिए खिलाने के लिए, है ना, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे कोई खिलाने वाला नहीं मिला, तो मुझे तो क्या चाहिए, एक बेबी चाहिए छोटा सा खिलाने के लिए। ठीक है, या यूँ कह लो कि उसको खिलौना चाहिए था, खेलने वाला डॉल चाहिए थी। ठीक है, अब डॉल ना देके जिन्न साहब ने उन्हें जीता जागता क्या कर दिया, बच्चा दे दिया और उनको प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट हो गई वो मैजिक से, है ना, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रेगनेंसी इमीडिएट तो हुई नहीं, उनको उनकी एज उनने आगे बढ़ा दी। 14.5 साल में उनको प्रेग्नेंट कर दिया उनने, है ना, 14.5 साल में वो लड़की महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई। 1.5 साल उसने प्रेग्नेंट होने में लिया। ठीक है, तो एज भी आगे बढ़ा दी मैजिक से। कहते हैं ना, जो एकता कपूर के सीरियल में होता है, कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है, 10 साल आगे। तो जिन साहब ने 1.5 साल आगे बढ़ा दी कहानी, और ये महिला जो है प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, 14.5 साल की एज में। अब महिला प्रेग्नेंट हो गई तो बड़ी उसको टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, इनने मुझे मैजिक से प्रेग्नेंट कर दिया। तो वो फिर से कहती है कि भाई मुझे नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, मैंने तो ऐसे ही बोला था आपसे कि मुझे बस बेबी चाहिए, आपने प्रेग्नेंट क्यों किया। तो वो जिन साहब क्या करते हैं, अब 5 महीने उसको पीछे ले जाते हैं। 5 महीने के प्रेग्नेंट करा था, 5 महीने पीछे ले जाते हैं, सिर्फ 14 साल में, यानी सिर्फ वो अब 14 साल की है और उसको एक बेबी दे देते हैं 0 से 6 माह का। ठीक है, या यूँ कह लो 6 से 12 माह का, या जो भी कहना है कह लो भैया, कुछ वो नहीं होता है ना। ये ले लेना, तुरंत का बेबी दे दिया उसने। ठीक है, 0 से 6 महीने का दे दिया और स्तनपान कराने वाली माता 14 से आ गए यहाँ पे। तो समझ में आया, यहाँ पे 17 साल का पुरुष था, 13 साल की महिला थी। दोनों को क्या मिला, एक चिराग मिला जिसमें से जिन निकला। बोलता है कि क्या चाहिए आपको, तो महिला कहती है मुझे एक बेबी चाहिए, खिलौने वाला, खेलने वाला। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको खुद को प्रेग्नेंट कर देते हैं और प्रेग्नेंट करने के लिए वो उसको 14.5 साल का बना देते हैं, है ना। महिला घबरा जाती है कि भाई घर वाले पूछेंगे ये क्या है, तुम 5 मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो। तो कहती है जिनसे, भैया मुझे पीछे करो, मुझे नहीं प्रेग्नेंट होना है। तो वो उसको 5 महीने पीछे करते हैं और 14 साल में उसके गोद में एक बच्चा दे देते हैं कि लो भैया, बिना प्रेग्नेंट हुए तुम ये बच्चा पकड़ो, अब तुम स्तनपान कराने वाली माता हो, अब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, है ना। तो 14 साल में स्तनपान कराने वाली माता वो बन जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना। फिर क्या हुआ कि अब 6 से 12 माह का बच्चा जो है, अब क्योंकि देखो भैया, बच्चा था 5 महीने का ही था स्टमक में, है ना, माँ के पेट में 5 महीने तक का ही था वो। तो प्री मैच्योर बेबी हुआ, बिल्कुल छोटा सा चूहे जैसा। वो उठते से बोलता है, 6 से 12 माह का बच्चा बोलता है कि भैया जिन अंकल मुझे कम से कम 2.5 किलो का तो बना दो। कितने का बना दो, 2.5 किलो का तो कर दो मुझे, नहीं तो मैं तो कुपोषित की श्रेणी में आ रहा हूँ भाई। 2.5 किलो से कम का बच्चा होता है तो उसको कुपोषित मानते हैं। तो बेचारा बोलता है 6 से 12 माह का, भैया मुझे प्रेग्नेंट मतलब 2.5 किलो का तो कर दो। तो जिन साहब बोलते हैं चलो भाई ठीक है, उसको 2.5 किलो का कर दिया उनने। सब डिमांड करे जा रहे हैं ना। अब क्या होता है, अब जिनको, अब उनके पास तो ये चिराग था, जब चाहे उठाया और बुला लिया उनने। अब 1 से 3 साल का बच्चा हो गया तो
1 से 3 साल का जब वो बच्चा होता है तो उसे छोटी छोटी चीज़ चाहिए, ज़रा हमें चॉकलेट चाहिए, ज़रा हमें कुछ चाहिए, तो वो क्या करे, दिन में 3-3 बार चिराग घिसे। क्या करे, दिन में 3-3 बार, यानी 3.3, ठीक है, 3-3 बार क्या करे, चिराग को घिस घिस के बुलाता रहे जिनको कि आ जाओ भैया मुझे चॉकलेट चाहिए, आ जाओ मुझे डाइपर चाहिए, आ जाओ मुझे ये चाहिए। तो पूरा जिन पर डिपेंड हो गया, 3-3 बार वो बुलाने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 3-3 बार बुला रहा था। अब 4 से 6 माह का हुआ तो उसकी दूसरी डिमांड शुरू हो गई। अब वो 4-5 बार घिस घिस के बुलाने लगा। भाई माँ बाप तो एक तरफ हट गए, बच्चा दिमाग खराब हो जाने का। 4-5 बार बुलाए उसको, जिनको घिस घिस के, ठीक है। इसके बाद फिर अगला हुआ 7 से 9 वर्ष का हुआ। 7 से 9 वर्ष का क्या हुआ, 5 से 9 बार, 5-9 बार, 5-9 बार, है ना, 5 से लेके 9 बार तक ये चिराग को घिस घिस के बुलाने लगा, ठीक है, 4-5 बार। फिर ये 5 से 9 बार उसको बुलाने लगा। थोड़ा सा इसको डेटा को याद करना पड़ेगा। 1 से 3 साल में क्या था, 3-3 बार वो घिस रहा था चिराग को। फिर 4-5 बार घिसने लगा आपके 4 से 6 वर्ष में। इसके बाद 7 से 9 में क्या, 5 से 9 बार वो बुलाने लगा चिराग घिस घिस कर, ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखो अगला देखेंगे। अब यहाँ पे देखना, लड़के और लड़कियाँ, इसने क्या करा, लड़के और लड़कियाँ दोनों ही 10 से 12 साल के, 10 से 12 साल के जब लड़का लड़की होते हैं, बहुत मक्कारी देना स्टार्ट कर देते हैं। अपना होमवर्क नहीं करना, अपना कुछ नहीं करना। तो क्या करते थे, ये जिनको बुला के 8.5-8 घंटे उससे दिन में अपना होमवर्क करवाते थे, अपनी पढ़ाई करवाते थे, और ये दिन भर मस्ती करते रहते थे अपने। तो क्या करते थे, ये 10 से 12 साल के लड़के हो जाते हैं, वो क्या करते थे, 8.5-8 घंटे बेचारे जिनको बुला के काम करवाते रहते थे। घर का काम कह लो या अपनी पढ़ाई का कह लो, 8.5 घंटे बेचारे को लगाए रहते थे कि करो ये काम, है ना। अब इसके बाद देखो 13 से 15 साल में, इसमें थोड़ी सी ट्रिक, ठीक है, लगाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन इसमें इधर ही किधर ही ट्रिक है, अलग से कहीं नहीं जाना। ओहो, देखो अलग से इसमें कहीं नहीं जाना है। देखो इसमें, देखो यहाँ पे देखो 13 से 15 साल, ठीक है, 13 से 15 साल में 14.3, तो इसको कैसे याद रखोगे, 13 और 15 के बीच में क्या आता है, 14 आता है, ठीक है। कितना आता है, 14 आता है, 13 और 15 के बीच में। और 0.3 यानी 13 का स्टार्टिंग वाला 3, समझ में आया, है ना। 13 में क्या है, 3 है, तो इन दोनों के बीच में यानी 13 और 15 के बीच में क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और ये 13 का 3 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आ रहा है, इसको भी देखो ऐसे ही है। 16 और 18 के बीच में क्या आता है, 17 आता है, और स्टार्टिंग में 16 है, 16 का पॉइंट लगा के 6, ऊपर 13 और 15 के बीच में 14, ठीक है, और पॉइंट लगा के 13 का आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही लड़कों का अपना हो गया है ऐसे याद, ठीक है। इसके बाद लड़कियों का देखेंगे तो लड़कियों ने क्या करा है, 13 और 15, लेकिन यहाँ पे 13 के पहले ही लेना पड़ेगा अपन को, या फिर इसका कुछ और सोचते हैं, इसका कुछ ट्रिक क्या बन सकती है। 1 मिनट है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं देख रही हूँ उसमें कुछ हो सकता है तो, ठीक है। देखो इसमें ऐसा कर लो, 13 से पहले क्या आ रहा है, ये सब हटा देते हैं पहले अपन। 13 से पहले क्या आता है, 12 आता है ना। 13 से पहले 12 आ रहा है, ठीक है, और इसमें 3 और 5 को जोड़ के बन रहा है 8, है ना। 3 और 5 मिलकर बन रहा है 8, ऐसे याद करेंगे। और 16 और 18, 16 से पहले क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, लेकिन कितने और जोड़ने पर, 200 और जोड़ने पर, 200 और जोड़ने पर 16 आ रहा है ना। 16 से 18, तो 200 के कैसे मिले हुए अपने, 6 और 8 को, 8 में से 6 को घटाने पे 2 बच रहे हैं, तो 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 16 हो जाएगा। 200 भी काय को करोगे, 2 ही करो ना, सीधा सीधा क्या करो, 200 ही करो। इनको मिटा देते हैं। ये देखो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा जितना भी आया। देखो 16 से पहले कितना आता है, 16 से पहले अपना कितना आता है,
14 आ रहा है, लेकिन कितने कितने कम आ रहा है अपना, 2 कम आ रहा है। 2 2 कम होने पे 16 में से 14 घटाएंगे तो कितना 2 बच रहा है। अब ये 2 कहाँ से आया, 8 में से 6 घटाने पर, ये 8 है ये 6 है, इसको घटाने पे इतना आ रहा है। तो थोड़ा सा वैसा हो रहा है, लेकिन इसको करना ऐसे ही पड़ेगा क्योंकि डेटा थोड़ा सा वैसा है, तो याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने जिंक का कर लिया है, जिंक। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया है और इजी है, इसको 1 से 2 बार रिपीट करना हो जाएगा। अगला देखेंगे तांबा क्रोमियम, क्योंकि हमें आज आईसीआरएम ख़त्म करना है तो आज हम स्पीड में थोड़ा सा चलेंगे। आप भी अपनी स्पीड बढ़ा के 2-3 बार उसको देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, आज हम आईसीआरएम ख़त्म करेंगे, कल से हम योजनाएं करनी, योजनाओं की बहुत डिमांड आ रही है, योजनाएं नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं तांबा क्रोमियम और मैग्नीशियम। तांबा क्रोमियम और मैग्नीशियम को हम याद करेंगे कैसे, इसका एज वाइज नहीं दिया हुआ है, एज वाइज नहीं करना, सभी के लिए बराबर है। तो कॉपर के लिए, कॉपर कॉपर के लिए क्या यूज़ होता है, Cu यूज़ होगा। ठीक है, तो कॉपर को हम कैसे याद रखेंगे, कॉपर का ये तो कुछ कुछ लग रहा है सुनने में कैसा, टॉपर। कॉपर कैसा लग रहा है, टॉपर के जैसा। और टॉपर कितने होते हैं, 2 ही, फर्स्ट सेकंड मेन होते हैं, फिर थर्ड की इतनी वैल्यू नहीं होती है। टॉपर कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी 2 ml। ठीक है, mg सॉरी। इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम क्रोमियम को Cr से डिनोट करते हैं, और क्रोमियम का क्या हो जाएगा आपका 50 माइक्रोग्राम। यानी आप क्रोमियम को हम क्या लेंगे, क्रोम ब्राउज़र होता है ना, क्रोम ब्राउज़र, जिसमें आप 50 साइट ओपन करके देखते हो, 50 बार जाते हो क्रोम पे ढूंढने के लिए, ऐप भी तो कहीं ये तो कहीं वो, काफ़ी कुछ। तो 50 चीज़ें आप क्रोम पर देख सकते हो, तो 50 mg इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या देंगे, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज उसके जैसा कैसा लग रहा है, मैगजीन के जैसा लग रहा है, मैगजीन जो आती पढ़ने वाली है ना। तो मैगजीन यहाँ पे कैसी है, थोड़ी पतली है, कितने पेजों की, 4 पेजों की, 4 पेज की मैगजीन, 4 पेज की मैगजीन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख लेना। कॉपर कितना, 2, टॉपर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसके बाद क्रोमियम, यानी क्रोम ब्राउज़र में 50 तरह की साइट आप ओपन कर लेते हो। इसके बाद आपका मैगजीन्स, यानी मैगजीन बनाएंगे, और कितने पेज की होती है, 4 पेज की। ठीक है, तो हमें ये भी याद हो गया है, आगे चलेंगे। अब आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो है 40 माइक्रोग्राम पर डे की सिफारिश है, क्या है, 40 माइक्रोग्राम किसका, सेलेनियम का। सेलेनियम को कैसे याद रखोगे, सेलेनियम, सेलेनियम को नियम से याद रख लो। ठीक है, नियम से क्या होता है, इंसान जो है जब तक, मतलब कहना चाहिए 40 का नहीं हो जाता है, तब तक वो हर नियम को मानने से इनकार करता है, क्योंकि अभी उसको सिर्फ अपना चीज़ें दिखती है। नियम पे चल के ना अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना है, स्पीड में पकड़ना है, सब कुछ हिसाब से चलना है। लेकिन 40 साल के बाद इंसान थोड़ा सा क्या हो जाता है, ठहर जाता है। उसे लगने लगता है कि नहीं यार, लाइफ में नियम होना बहुत ज़रूरी है, वरना भाग दौड़ी हाथ रह जाती है। तो 40 साल में इंसान में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो नियम को मानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सेलेनियम में 40। और कुछ है क्या था जो बचा हुआ है, B1 ये हम कर चुके हैं सारे। ये B ही चल रहा है, C हो चुका है हमारा, इसके बाद A हो चुका है, विटामिन D रह गया है। तो D तो देखो सभी में, आप लोग भी देख रहे हो, 600 IU ही सभी में दिया हुआ है, 600 IU सभी में दिया हुआ है, तो इसको अलग से बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन D 600 IU ही है सभी के लिए। ठीक है, और इसके बाद विटामिन E और K हमने नहीं देखा है ना शायद से, इसको भी अभी हम निपटा देते हैं। देखो यही यही देखो जी, विटामिन E जो है सिफारिश ये कितनी दी है, 750 से 10 mg पर डे है, 750 से 10 mg पर डे है विटामिन E। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं याद करने की ट्रिक। एक मिनट, हाँ देखो इसको ऐसे याद रखेंगे, विटामिन E दिया हुआ है ना, विटामिन ई, और ये 7.5 से 10 है। ठीक है, तो क्या होगा, ई फॉर अपन करेंगे, देखो वैसे तो स्कूल ये रहता है ना, लेकिन अगर अपन हिंदी में देखें तो ऐसा रहता है कुछ, है ना,
स्कूल ये रहता है। लेकिन नॉर्मल बोलचाल में गाँव साइड में क्या बोलते हैं, स्कूल कहते हैं, स्कूल बोलते हैं, ई फॉर स्कूल, है ना, ऐसे बोलते हैं, पूरा ई लगा देते हैं। तो ई फॉर ई स्कूल जो होता है, स्कूल, ये कितना 7:30 से 10 बजे के बीच में, 7:30 से 10 बजे के बीच में, ठीक है, ये रहेगा, हाफ टाइम रहेगा। लेकिन बच्चे क्या होते हैं गाँव में, हाफ टाइम में भग के आ जाते हैं। ये मैंने गाँव का इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम गाँव के बच्चों की बात कर रहे हैं। तो 7:30 से 10 के बीच में ही बच्चे जो है गाँव के स्कूल से भग के आ जाते हैं, ठीक है। हमारे जो स्कूल वाले हैं ये पूरे पूरे लगते हैं, लेकिन गाँव में स्कूल, स्कूल गाँव में बोलते हैं, वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, 7:30 से 10 के बीच में भाग के आ जाते हैं, है ना। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे अब, क्यों भाग के आ जाते हैं, क्योंकि उनको के फॉर काइट, के फॉर काइट जो है, उनको 55 यानी बचपन, 55 यानी बचपन में उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। के फॉर काइट, 55 यानी बचपन में उड़ाना उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो स्कूल से 7:30 से 10 के बीच में भाग आते हैं। तो ये हमारा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ लगभग सभी कुछ हो चुका है हमारा। कैल्शियम करा दिया था ना मैंने, हाँ हो गया था, कैल्शियम भी हो गया था हमारा। सारे हो तो चुके हैं। आयोडीन, सेलेनियम ये भी हमने कर लिया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, सोडियम पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम फास्फोरस हो गया, कार्बन, सब भी हम कर चुके हैं। यानी हमारा ICMR जो है वो आज हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा ICMR जो है ख़त्म हो चुका है। कल से हम योजनाओं को पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम सारी योजनाएं ख़त्म कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा योजना हमें सारी याद हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से। नई पुरानी पिछली बार जो हो गई थी वो भी हम रिपीट करेंगे, क्योंकि अब भूल चुके होंगे आधे से ज़्यादा लोग। तो हम योजना शुरू से शुरू करेंगे। लेकिन बट मेक श्योर आप लोग ना थोड़ी सी अटेंशन के साथ आ जाया करो टाइम पे, है ना। क्लास आप लोग बहुत, पता है, ये सोच लेते हो कि बाद में देख लेंगे, बाद में ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। जो टाइम है उस टाइम पे आके चिंता से क्लास अटेंड कर लिया करो, तभी आपका सिलेबस पूरा होगा। नहीं तो आप सोचो कि अभी नहीं, तभी कब कौन सी स्थिति आ जाती है, आज का काम अगर छूट गया ना तो कल वो आपका पेंडिंग काम आ जाएगा, और पेंडिंग काम को निपटाने का टाइम है नहीं है। इसलिए जितने टाइम पे जो क्लास आती है उतने टाइम पे बिल्कुल चिंता के साथ आ जाया करो, लगे हाथ आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। जैसे अपना फिक्स टाइम रहता है 1 बजे भाई अपनी आपकी CDP क्लास आ रही है, 5 बजे अपनी योजनाओं की शुरू होने वाली है ना। इसके अलावा अपनी MCQ क्लास 10 बजे होती है, और बीच में अगर कोई ब्लॉक आ रहा होता है तो वो आता है। बाकी इतनी फिक्स तो आपकी क्लासेस हैं, इतने ही नहीं अटेंड कर पा रहे तो कैसे होगा फिर। तो पेंडिंग मत करा करो, आप लोग पेंडिंग करते हो ना फिर छूटती है क्लासेस, फिर दिक्कत होती है, इकट्ठा हो जाता है डेटा। कई लोगों के तो पता है इतनी डेली वीडियो मैं डाल रही हूँ, डेली कोई अटेंड नहीं करता है, बहुत कम लोग हैं जो तीनों क्लासेस अटेंड करते होंगे, है ना। जो लोग अटेंड करते हैं ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों से आगे चल रहे हैं, और एग्ज़ाम में देखना परफॉर्मेंस अच्छी देंगे वो लोग। तो ध्यान में रखा करो, 3 क्लासेस हैं उनको अटेंड कर लिया करो, आज का आज ही निपटाओ, एक्स्ट्रा पेंडिंग मत करो, ठीक है। ऑलरेडी बहुत आप लोग के पेंडिंग चल रहे हैं काम, तो मत करो। आज जो 3 क्लास है, अगर आज आपने नहीं देखी तो आपकी 6 क्लासेस में दूसरे दिन आपके सर पर लटकती हुई दिखेंगी कि 6 क्लासेस हैं, और फिर 6 क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चिंता से आज के आज ही, दिन में नहीं देख पाए, पहली बात तो कोशिश किया करो जब आइए तभी अटेंड कर लो, नहीं कर पाए 1 घंटे बाद कर लो, और फिर भी नहीं कर पाए हो तो सोने से पहले एटलीस्ट पूरी क्लास एक बार देख लिया करो, बहुत कुछ याद हो जाएगा, बहुत कुछ, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय।